मुझे भी मेरे बाकी जो कैंडिडेट्स थे, हमें थोड़ी इलेक्शन से 10-12 दिन पहले भी बताया गया कि आप लोग आरओ से मिले, ठीक है। अब देखिए आरओ से वो बंदा जाके मिल सकता है जिसको अपने हल्के में कोई खौफ और डर हो कि यार मुझे यहाँ पे लोग वोट नहीं दे रहे, ठीक है। अब अगर हमें ये पता है कि मतलब मैं आपको बरमला कहता हूँ कि एन ए 264 में सबसे ज्यादा मेरे कास्ट के बड़ेज के वहाँ पे वोट है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सिर्फ बड़ेज में ही था जो मैं करा था, और मेरे जितने भी सफेद रिश्ते अभी जैसे मुल्ला उबैदुल्ला साहब बड़े चाहे बाकी जो हमारे सफेद, उन्होंने सारों ने मुझे वोट दिए थे। फिर मेरे जो दो कैंडिडेट्स थे 44 अजनुल्लाह लेडी साहब और 46 मलिक नसरुद्दीन बेंगल साहब, अच्छे पावरफुल, और उनके अपने वहाँ पे काफी कारकर्दगी है उनकी, क्योंकि जान कमाल के टाइम पे दोनों उनके साथ कोऑर्डिनेटर ट्रैक रह चुके थे, उन्होंने काफी काम किए थे। जब हमें ये पता चला, हमने कहा हमें तो ये था कि चले ये जैसे पहले इलेक्शन हुए किसी 19 को 20 कर लेते, हमें ये नहीं था पता कि यहाँ पे जुमा बाजार जो है ना कैंडिडेटों की लग जाती है। अगर हमें ये पता होता वाकई हम भी जाके मतलब आरओ से मिल जाते, हकीकत बात है, लेकिन हमें बिल्कुल हमारे उसमें इल्म में ये चीज नहीं थी। तो बाकी देखें वो अभी पस पर्दा जो है, देखिए वो आरओ ये कह सकते हैं, हम ये कह रहे हैं बराह रास्त के पैसे आरओ ले रहा है ना। अगर आरओ इतने मुतमईन है कि पैसे लेते वक्त तो मशीन भी साथ रख के उनको चेक भी कर लेता है कहीं उनमें पैसे जाली ना हो, तो ऑलरेडी उसके पीछे कोई बैक होगी। अब वो आरओ बता सकता है, ये मैं नहीं बता सकता। मैं आप तमाम साफी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने उन तमाम वोटरों का जिन्होंने अपने जान पे खेल के 8 फरवरी को हमें वोट दी। मेरा हल्का PB 46 क्वेटा 9, ये बहुत वसी हल्का है और बहुत डिप्राइव्ड हल्का है, इसमें पसमानदगी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें एक सिटिंग सेनेटर को ला के बिठा दिया गया, जो एक सिटिंग सेनेटर, और हर जगह जाके यही कहता है कि जी मैंने तो 20 करोड़ रुपए दिए। भाई आपने 20 करोड़ रुपए दिए तो किसको दिए, कहाँ दिए, ये भी हमें बताए ना। उसके अलावा पोलिंग के दिन मेरे एजेंट्स को हरासा किया गया, मेरे फॉर्म 45 शार्ट किए गए, और जो फॉर्म 45 मुझे मिला है उस सब में मैंने लीड किए। इसमें सेनेटर मौसूफ के जो है 11 वोट है और मेरे जो है इसमें 69 है, जो फॉर्म 49 मुझे मिले, और दूसरे इसमें इनके 2 हैं और मेरे जो है 42 है। ये सारे फॉर्म 45 इसी तरह है, ये सारे। तो ये इन्होंने एक चालबाजी की है हमारे साथ, हमारे अवाम के साथ, मेरे हल्के के गरीब लोगों के साथ। वहां तो हम लोग रहते हैं, लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, हमें पता है वहां के मसाइल क्या है, हॉस्पिटलों के क्या मसाइल है, लोगों के क्या मसाइल है, रोड सेवरेज, और जो लोगों की नेसेसरी और जो बेसिक चीजें हैं वो सब वो इन्हीं में। लेकिन इन्होंने ला के एक ऐसे पैराशूटर को बिठा दिया जो हल्के के लोग इन्हें जानते भी नहीं। तो मैं आप लोगों की तवज्जुह से मैं आरओ के इस गैर कानूनी अमल की वजह से सरियाब और हल्के में जो शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, अभी भी 3-4 दिन तो सरियाब रोड डिस्टर्ब रहा है। उसके अलावा अभी जो लेडीज बैठे हैं कमिश्नर ऑफिस के सामने, जो कुछ हो रहा है लेडीज, ये 5-6 दिन से लोग डिस्टर्ब है, क्वेटा के शहरी डिस्टर्ब है, मरीज डिस्टर्ब है, बच्चे डिस्टर्ब है यार। इसी अमल की वजह से पूरा शहर बल्कि पूरा बलूचिस्तान डिस्टर्ब है। क्वेटा बलूचिस्तान को जो मिलाने वाली शाहराएं हैं, पाक ईरान शाहरा वो बंद है, पाक अफगान शाहरा वो बंद है, पंजाब की जो शाहरा है जो बलूचिस्तान को मिलाते हैं पंजाब से वो बंद है, सिंध की जो शाहरा है वो बंद है, और KPK को जो मिलाते हैं वो बंद है। रात को मुझे वीडियो आया एक जो अपना डेरा मुराद में एक बच्चा फौत हुआ है, बस में मुसाफिर थे, और उसके अलावा डायलिसिस की मरीज है, हमारे पेशेंट जा रहे हैं कराची जा रहे हैं, वो बंद है। आसपास जो रास्ते में जो बाजार आते हैं दुकानें आते हैं वो भी बंद है। आप इस सर्दी में आप डिस्टर्ब है। इस चीज का मैं मीडिया वाले आप लोगों से कहता हूँ, खुदारा इन चीजों को आप लोग हाईलाइट करें, वरना कल खुदा के सामने आप लोग भी जवाब दे होंगे, खुदा के सामने आप लोग भी जवाब दे होंगे अगर इन चीजों को आप लोग हाईलाइट नहीं करेंगे कि लोग रस्तों में मर रहे हैं, 5-6 दिन से पूरा इलाका डिस्टर्ब है। उसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूँ कि आरओ के खिलाफ सख्त नोटिस दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि 46 की तहकीकात करा के अवामी मैंडेट जो मुस्लिम लीग नून के हक में आई है वो हमें दिलाया जाए, क्योंकि लोगों ने हमें मुंतखब किया है। मुस्लिम लीग का वहां से मैं कैंडिडेट था, लोगों ने हमें वोट दिए हैं, ये फॉर्म 45 आपके सामने पड़े हैं। उसके अलावा फिर हमारे साथ जो कुछ हुआ है, हमारे जो हरासा किया गया, अपना जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको बिठाया नहीं गया, फिर पोलिंग के अंदर जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों को पता है। तो इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इन चीज़ों को आप लोग
खुदारा इन चीज़ों को आप लोग ले कि ये क्या हो रहा है, क्या मामला है। बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हल्का PB 44 अजमेर नूर मोहम्मद लाड़ी का नुमाइंदा भाई और नुमाइंदा हूँ। आज हम लोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि जिस तरीके से 2-3 महीनों से हम लोग अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, अपने अवाम अपने लोगों के दरमियान जिस तरीके से हम लोग ख्वारी कर रहे हैं और जितने हमें बॉन्ड मिले हैं, जो हमारा मैंडेट है, जिस तरीके से चुराया गया है वो तो आप लोग बखूबी वाकिफ है। एक बंदा जिसका कोई वजूद हमारे हल्के में नहीं है, न कोई उसका रिश्तेदार है, न इस इलाके में इस कौम का कोई शख्सियत, न इसका कोई नाम सुना होगा, वो अचानक आके हमारे ऊपर मुसल्लत हुए। किस तरीके से हुए, किस लिए हुए, ये जो है न आप लोग साफ़ी बिरादरी का जो है न हक बनता है कि हमारी आवाज़ जो है न वहाँ तक पहुँचा दे जहाँ जिन लोगों ने इसको लाया है। हम लोग पहले से पसमानदा है, 15-20 सालों से हमारे हल्के में अगर किसी ने एक रोड बनाया है, एक नाली बनाया है, और जिस तरीके से हम लोग पसमानदा है किसी ने देखा भी नहीं है। और आज फिर 5 साल हमारे ऊपर जो है ना ऐसा एक शख्स मुसल्लत किया गया है कि यहाँ उसका कोई वजूद नहीं है, न उन्हें कोई जानता है कि आप किस इलाके से है, आपका इस इलाके में, हम लोग का इलाके में इसका कोई जो है घर न कबाइल कोई मौजूद है, एक। और दूसरा, हमारे हल्के में पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 45 जिस तरह कहा जाता था कि आप फॉर्म 45 लाए, आपका जो है ना हक चुराया नहीं जाएगा। हमें फॉर्म 45 कौन देगा? हमारे प्राइवेट एजेंटों को धक्के देके पोलिंगों से निकाला गया। ये किसी ने उन लोगों से ये नहीं पूछा कि भाई ये जो फ़ोन बंद थे, सबसे हमारे लिए अहम इशू यही था कि भाई ये फ़ोन बंद किया गया कि मतलब खुला धांधली हो सके। जब 5 बजे हो गया, पोलिंग टाइम पूरा हुआ, तो हम लोग गया वहाँ पे फॉर्म 45 के लिए। हमारे एजेंटों को जो है ज़दोकोब किया गया, और फॉर्म 45 अगर दिया गया तो उस पर कोई दस्तखत नहीं था, खाली फॉर्म 45 लिखा हुआ था, जो उसका ओरिजिनल वो था, किसी का जो है दस्तखत नहीं था। अगर किसी पे जो है तौम का निशान था, वो भी पता नहीं किसका लगा हुआ था, न कोई ऑफिसर का था न किसी और का था, एक। और दूसरा जो है हमारे जो RO साहब है, हम लोगों ने बहुत कोशिश की उससे मिलने की कि भाई हमारे जो खदशात है आप उन्हें दूर करें। वो 10 दिन पहले जिसको जितवाया गया उसके बैठक में जो है बैठ के वही हमारे जो है हक को जो है मारा गया, वही लिख के बैठ के जो इशू जो है पेश किया गया कि भाई इसने जीता। इसने हम लोग का हल्के से जो है 250 वोट भी नहीं लिया है, और हमारा जो जितना वोट है, हमारा किली का अपना 12,000 वोट है। हमारा किली, हमारे एतरा में जो नजदीक छोटे छोटे किली है, गौसाबाद हो गया, नबीआबाद हो गया, खैराबाद हो गया, किली लोडकारिज हो गया, 27,000 वोट है। हमारा अपना किली का जो है 12,000 वोट है। मैंने जो है खुद हमारे जो 7 पोलिंग है, हमारे इलाके के जो नजदीक पोलिंग है ना, वो पोलिंगों में मेरा अपना जो है अगर वोट कास्ट नहीं हुआ 5 से 6 हज़ार हुआ है, और हमें मैंडेट दिया गया है 1805 वोट का। 1805 का तो हमारा जो है 2-3 हज़ार हमारा अपना किली से मिला हुआ है। 1805 वोट जो है हमारा जो है शो किया गया है, और बकाया पूरा हल्के में जितना हमारे वोटर है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे अजीज करीब है, हमारे कबाइल के मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो हामी है जैसा कि मुसलुद्दीन साहिब है, हाजी अर्ज मोहम्मद साहिब है, जो हमारे जो हम लोगों ने तो कम से कम 250-300 मीटिंगें की है। अगर हर जगह से 5-5 वोट हमें मिले, वो भी फिर भी जो है 5-6 हज़ार वोट से जो है गुजर जाते हैं, और 1800 हमारे जो है मैंडेट को शो किया गया है। लिहाजा हम आप लोगों से अपील करते हैं, हुक्काम बाला से अपील करते हैं कि हमारे ऊपर नज़रसानी किया जाए, हमारे हल्कों पे, हमारे आईने पे, कि किस तरीके से हमारे हक को मारा गया है। सबसे पहले मैं मुअज़्ज़ज़ अरकान पर प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद
अपने हल्का NA 264। ये ज़रा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मेरे मोअज़्ज़ज़ मीडिया ज़रा, कि मैं कैंडिडेट NA 264 और मलिक मुसल्लुद्दीन मेंगल एडवोकेट साहब हमारे PB 44 के कैंडिडेट से, और हाजी फ़खर लैडी जो कि हाजी नूरुल्लाह लैडी साहब के भाई हैं, वो कुछ काम की बिना पे ना आ सके, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं हाजी नूरुल्लाह लैडी साहब के, और PB 45 का मैं खुद भी कैंडिडेट हूँ। जैसा कि आप सारे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात को बखूबी इल्म है कि 8 तारीख को जो इलेक्शन हुए थे और हमारे NA 264 जो कि ये टोटल सरियाब का हल्का बनता है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे PB 44, 45 और 44, PB 44 और 44 के जो कैंडिडेट्स मेरे साथ बैठे हैं, और 45 के जैसे मैंने पहले बताया कि मैं खुद था, अल्लाह के करम से बहुत अच्छी हमारी वहाँ पे वोट थी और हमारे बड़े अच्छे वोटर थे। और फिर सबसे अहम बात ये थी कि जो सरियाब के जो 3 हल्के थे, हल्का 44, 45 और 46, इसमें मेरे अपने कास्ट के बड़े कौम के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे वोट थे, जिसके बिना पे मैंने ये हल्का इंतखाब की थी। तो इंतखाबात के दिन आप सारों को बखूबी इल्म है, अब भी आप सबको ये पता है कि पूरी बलूचिस्तान इस टाइम बंद हो चुका है। कोयटा नहीं, पूरे बलूचिस्तान में ये जो एक दांदली, हम तो इसको दांदली ही नहीं कहते हैं। आप ज़रा अगर ये देख लें कि 2% पे जब रिजल्ट अनाउंस हुई थी टीवी में, तो NA के मुझसे आगे 500 जो थी वो ज़ैनुल आबिदीन PTI के थे, और मैं उनसे 400 के करीब पीछे था। 5000 अबाव मेरे थे और 6000 के आसपास वो थे। तो एकदम जो सिस्टम है यहाँ पे शुरू हो गई और जो रिजल्टें हो गई वो फिर आप सारों के सामने है। मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि इंतखाबात से कबल हमें बताया गया कि आप लोग RO से मिले, तो हमने यही सोचा कि RO के मिलने से अगर हम खुद ही अवाम के पास जाएं, चूंकि RO से वो लोग मिलते हैं जो पैराशूट से आगे नीचे आ जाते हैं, तो हमने कहा बजाय कि पैराशूट से हम अगर नीचे उतरे तो बेहतर है कि हम अवाम की नुमाइंदगी के लिए निकले हैं। तो हम सारों ने, जो मेरे बाकी कैंडिडेट्स थे और हमने अपने हल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे कैंपेन चलाए। कैंपेन में सब दुनिया को पता है कि हल्का सरियाब जो है 264 था, इसमें 44, 45, 46, मैं चैलेंज से कहता हूँ हमारे हल्के जैसा किसी ने भी यहाँ पे कैंपेन नहीं चलाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर हम गए और उसमें हम अपने पूरे हल्के की अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें बड़ी अच्छी खासी वोट दी। तो मैं सिर्फ आप मीडिया के तवस्सुस से ये RO साहिबान से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने रातों रात करोड़ों के हिसाब से पैसे वसूल किए और फिर इतनी तसल्ली से कि आप लोगों ने एक मशीन भी ला के साथ रखा ताकि पैसे 5000 के नोट जाली भी ना निकले, मतलब इस अंदाजे से और इस तसल्ली से करप्शन और लोगों की मैंडेट को चोरी करना, मैं कहता हूँ कि तारीख में पहली बार हो चुका है। ये RO साहिबान सिर्फ अगर हमारी ये जवाब दे दें कि अगर आप लोगों ने ये 5000 के नोटों के बैग लेके अपने घर पहुंचे, क्या आप लोगों के बेटे या आप लोगों की फैमिली से किसी ने आप लोगों से ये नहीं पूछा होगा कि रात को जो है ना ये सितारे शुजात 5000 नोटों वाली कहां से आप लोगों को मिल गई? वैसे शर्म आना चाहिए उनको जो अपने आप को इस ओहदे के अफसर समझ के और इस तरह के करतूत उनके हैं। यार अगर आप लोग पूरे अवाम से और पूरे सूबे से अगर आप लोगों को शर्म नहीं आती है, कम से कम अपने फैमिली की उनको शर्म आना चाहिए कि उनके फैमिली के मेंबर लाजमी उनसे पूछेंगे। किसी RO का बेटा जरूर ये पूछेगा कि अब्बा जी ये 5000 वाले नोट कहां से आ गए रात के 5 बजे, तो इससे उनको शर्म आना चाहिए। दूसरी बात, अगर बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो है ना करप्शन, अब तो ये कहते हैं कि ये मैंडेट चोरी नहीं हुई है, ये तो बरमला मैं ये कहता हूं कि
जिसको अवाम ने मुंतखब किया और अवाम ने उसको आगे लाया कि उनके लिए काम कर ले। अब अगर अवाम ने उनको लाया हुआ है और आप इसको साइड पे करें और आप एक ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसकी वहां सरियाब हल्के में जाना भी जुर्म है। और मैं चैलेंज से कहता हूं, जो अभी उन्होंने जिसको जितवाया है जमाल रैसानी को, जमाल रैसानी सिर्फ अपनी गाड़ी में अगर सरियाब रोड तक वो एक राउंड भी लगा ले, हमें जो है ना फिर कोई वो शक नहीं और हमें सीट भी उसके लिए छोड़ देंगे। जब एक बंदा हल्के में जा नहीं सकता है, वो दफ्तर आन नहीं कर सकता है, और उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे हमारे हल्के में उसकी एक दफ्तर भी नहीं थी। और हमें इलेक्शन से पहले ये भी बताया गया था कि ये जमाल रैसानी आएगी, लेकिन हमारी तो ये सोच थी कि शायद 19-20 में अगर इसको वोट मिल जाए तो इसको लाए। हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पे जुमा बाजार मंडी लगेगी कैंडिडेटों की और यहाँ पे इस तरीके से खरीद फरोश होगी। तो मेरे जो PB 44 के थे, वो सबको पता है, हाजी मीर नूरुल्लाह लहड़ी साहब, उनके अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे एक ऐसी पोजीशन थी कि इलेक्शन से पहले सबको पता था कि वो जीत जाएंगे और वो जीत चुके हैं। देखिए, अवाम से तो हम जीत चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर अभी जो खरीद फरोश हुई है तो उसके देखेंगे क्या है। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से हम ये सारे आरोप को बताना चाहते हैं कि मेहरबानी करे, जो इन्होंने मंडी लगाए थे और जो 5-5 हजार के नोट इन्होंने बैगों में ले जाके घर में ले गए, और ये वो समझ लें कि अगर हमने 1 माह पूरी अपने टीम के साथ अगर हमने डोर टू डोर कैंपेन चला के अपने बंदों को आमादा की और हमने वोट हासिल की, तो ये आप समझ ले कि इंशाल्लाह हम डोर टू डोर जाएंगे और सारों को इंशाल्लाह आप लोगों की ये मकरो चेहरा और ये जो आप लोगों की मंडी बाजार लगी थी, ये इंशाल्लाह हम खुल के लोगों के सामने लाएंगे। ये तो हमारी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हमने की है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना आइंदा का लाएमल, जो मेरे PB 44 के नूरुल्लाह लहड़ी साहब हैं, 46 के मलिक मुसल्लुद्दीन मेंगल एडवोकेट साहब हैं, हम इंशाल्लाह डोर टू डोर जाएंगे और इस चीज को पूरी इस राज को हम फाश करेंगे। इंशाल्लाह उस हद तक भी हम जाएंगे कि फिर आरोज के दलालों के नाम भी हम सामने लाना शुरू करेंगे। अगर ये मैं वही कह रहा हूं कि इनको RO या 17 ग्रेड या 18 ग्रेड की अफसर तो नहीं वो कहना चाहिए, हमें शर्म आती है अगर इनको कहते हैं। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं कि इनको अपने फैमिली से, इनको अपने बच्चों से, अगर इनके जवान बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या ये नहीं पूछेंगे कि बाबा जी ये तमगे जुरात 5000 नोटों वाली रात को कैसे आपको मिल गई? ये तो उनसे पूछेंगे, वो किस शर्म से क्या कहेंगे वो लोग? ये कोई बताने के काबिल होंगे कि ये बता दें कि हमने जो है ना अवाम के मैंडेट को चोरी करके किसी दूसरे के नाम पे करके ये पैसे मैंने बटोरे हैं? मैं तो कहता हूं लानत तो ऐसे ओहदे पर और लानत तो ऐसे RO पर जो अपने आप को RO समझता है। यार ये देखा जाए, आप सारे मीडिया को अच्छी तरह पता है कि अगर एक बंदे का हक बनता है उसके और अवाम ने उसको लाया हुआ है, तो अगर आप उस बंदे को उस हल्के से हटाते हो और किसी ऐसे बंदे को आप वहां पे ले आते हो जिसको उस हल्के के 2% भी नहीं जानता हो, तो उसने उस हल्के के लिए खाक करना है, उसने क्या काम करना है? ये जो पॉलिसी इन्होंने अपनाए हुए, मैं बरमला कहता हूं कि ये कोई मोहब्बत और नजदीकी की पॉलिसी तो नहीं है। ये तो और आप लोगों को जो है दूर करते हो और जो है ना आप नफरतें फैलाना चाहते हो। कम से कम अगर आप लोग इस तरह की कोई मैंडेट किसी की चोरी करते, अगर वो 18 था आप उसको 19 करते या 19 को 20 करते तो हमें अफसोस नहीं थी, लेकिन एक जीती हुई सीटों को फिर आपने ऐसे पैराशूटरों को दे दिए जिनको उस हल्के में कोई जानता ही नहीं है। अब 46 में जिनको उन्होंने लाया है प्रिंस उमर अहमदजई को, यार मैं कहता हूं अभी, अच्छा दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दुनिया में पहली बार इन्होंने एक जो है ना इनको एडवांटेज हासिल हुई है कि प्रिंस उमर अहमदजई को, ये आप लोगों को पता है कि उसके RO ने जो है ना पूरे जितने लेडीज हैं वो सारे लेडीज के वोटों से इसको कामयाब कराया है। मतलब दुनिया में पहली बार एक ऐसे अवामी नुमाइंदा मुंतखब हुआ है जो सिर्फ लेडीज के वोटों से आया है, मुंतखब हुआ है। मतलब ये एक अजीब सी वो है। मैं कहता हूँ इसको तो कोई सनद भी मिलना चाहिए कि यार पूरे एक हल्के से आपको सिर्फ लेडीजों ने जो है ना इंतखाब किया।
तो इस तरह के आरओ को शर्म आना चाहिए। दूसरी ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे इनके हमारे जिन जिन पोलिंगों में, अच्छा इन्होंने कौन सी चालाकी की थी? इन्होंने वो चालाकी की थी जहां पे कोई नील था, नील लिखने के बजाय इन्होंने 00 लिखे हैं वहां पे। जहां नील लिखना चाहिए, जिसको वोट नहीं मिली है, तो वहां इन्होंने चालाकी करके 00 लिख दी। अब 00 के बाद इन्होंने क्या किया, अगर 2 लिखा तो 200, अगर 0 और बढ़ाया तो 2000। इन्होंने वहां पे वोट की तादाद लिख के, अब इनकी मतलब मैं कहता हूं कितनी चालाकी इन्होंने की है कि नील के बजाय, नील को यार तो नील लिखना चाहिए आपको, या आपने कोई डैश या कोई कांटा देना चाहिए। 00 कब से नील का जो है ना ये मुतबादिल हुआ है? ये 2024 के इलेक्शन में नील का जो है ना मुतबादिल 00 हो चुका है प्रिजाइडिंग अफसरों में। ये भी जरा उनको पता होना चाहिए। लेकिन हमने इंशाल्लाह उनके ये सारे मकरू चेहरे हमने अवाम के सामने जरूर हम ले आएंगे इस चीज को। दूसरी हमारे जो मेन पॉइंट्स है ये कि हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और हम सबसे ज्यादा हम पाकिस्तान की सालिमियत को चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे मैंडेट के ऊपर बराह रास्त डाका डालना चाहे, हम किसी से कम भी नहीं है, कास्ट के लिहाज से भी, ताकत के लिहाज से भी, और हम हर सूरत में, जैसे मैंने बताया, अगर हम पूरे सरियाब में हम पूरा महीना कैंपेन चला सकते हैं, तो इनकी रुसवाई के लिए भी इंशाल्लाह हम डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। और अब जो है ना हमारे PB 44 के कैंडिडेट्स मलिक मुसलुद्दीन मेंगल एडवोकेट साहब आप लोगों से मुखातिब